क्या आपको दिखा जो अभी तक इस 5 वर्ष में सरकार में नहीं हुआ है? हम एक शब्द यूज कर रहे हैं अपनी मंत्री के लिए, अपने विधायिका के लिए, बेचारी। उसको राजनीतिक ज्ञान नहीं था। माँ रिटायर हुई, एज ज्यादा हुई, बीमार रहने लगी, राजनीति में मौका मिल गया, वो विधायक भी बन गई, लेकिन उस बेचारी को ज्ञान ही नहीं। उसने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं पे ध्यान ही नहीं दिया। ये 5 साल तो बदतर से बदतर खराब गुजरे कल्याणपुर की जनता के लिए। नमस्कार, मैं अश्विनी वाजपेयी, एबी न्यूज़ इंडिया से। आज हमारे साथ बैठे हैं कल्याणपुर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में श्री नरेश चंद्र त्रिपाठी जी। नरेश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एबी न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद। नरेश त्रिपाठी जी, आप अपने आप को प्रत्याशी के रूप में कैसे देख रहे हैं कल्याणपुर विधानसभा में? देखिए, मैं कल्याणपुर में बिठूर रोड बहिरी खेड़ा गांव में मेरा जन्म हुआ। एसडी कॉलेज में मेरी शिक्षा हुई। मैं एसडी कॉलेज में छात्र राजनीति में रहा और वहाँ पे चुनाव लड़ा। उसके बाद में हमारा खेलना, कूदना, उठना, बैठना, व्यवहार, हमारे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो भी नेता थे। तो कल्याणपुर विधानसभा में 69, मैं जब 9 साल का था तब मैंने बैठ के पोलिंग बूथ पे पर्चियाँ बनाई, दरी बिछाई, तो कांग्रेस के लिए समर्पित रहा। लगभग आज 50 वर्ष से मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। फिर यूथ कांग्रेस में काम किया, NUSAI में काम किया, कांग्रेस में काम किया, फिर मैं एडवोकेट हुआ, किसानी से लेकर फिर वकील बना। वकील बनने पे मैं जनरल सेक्रेटरी कानपुर बार एसोसिएशन रहा। तो मेरा ज़मीनी जुड़ाव है जनता से। मैं जनता के बीच में, जनता के पास हमेशा मैं रहा और आज तक हूँ। मैं मुझे कांग्रेस अब की बार उम्मीदवार बनाना चाहती है। अगर बनाती है तो यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, समय समय पे हमने धरना दिया। आवास विकास की रोड देख लीजिए, आवास विकास कॉलोनी के अंदर की रोडें देख लीजिए, शारदा नगर के अंदर की रोडें देख लीजिए, गीता नगर के अंदर की रोडें देख लीजिए, आप विकास नगर के अंदर की रोडें देख लीजिए। आप कहीं की ना रोड है, ना नाली है, ना कोई व्यवस्था है। आप मिर्ज़ापुर, गोवा गार्डन, मकड़ी खेड़ा, परमियापुरवा, इन पत्रकारपुरम, इसमें जल भराव की समस्या देख लीजिए। अब चूंकि मेरी खेती है सिंहपुर के पास, मैं रहता तो बहिरी खेड़ा में हूँ, सिंहपुर में मेरी खेती है। आवारा जानवर, पशु, जंगली सुअर, किसानों की दुर्दशा हो गई, मेरी स्वयं अपनी दुर्दशा हो गई। मैं बड़ा किसान भी हूँ, मैंने स्वयं खेती की है, मैंने हल चलाया है, मैंने ट्रैक्टर चलाया है, पढ़ाई भी की है और वकालत भी की है। तो मुझे कल्याणपुर की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान, खलासी लाइन से लेकर अशोक नगर, आर नगर, स्वरूप नगर, तिलक नगर, गीता नगर, शारदा नगर, पनकी, रतनपुर, कपली, इन गांवों की दुर्दशा मैं समझ रहा हूं कि इन 50 वर्षों में सिर्फ कल्याणपुर से दूध मलाई तो खाई जनप्रतिनिधियों ने, काम नहीं किया। जी, आप कैसे कह रहे हैं कि दूध मलाई खाई गई? आप देखिए, आपके यहाँ जो वर्तमान समय में जो विधायक हैं वो खुद में मंत्री हैं, इस समय शिक्षा मंत्री हैं, और उनकी माताजी भी यहाँ से विधायक रहीं कई बार। तो आप कैसे कह रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हुए, जबकि विकास का दावा सभी प्रत्याशी जो पूर्व में रहे हैं या जो इस समय पर प्रत्याशी बन रहे हैं, उनका ये कहना है कि विकास उन्होंने खूब कराया, पहले की सरकारों ने भी कराया। तो आपको क्या विकास में अभी कमी लग रही है? जो सड़कें और मूलभूत आपको दिक्कतें महसूस हो रही हैं, तो आप जरा खुल के बताइए, विकास में क्या आपको दिखा जो अभी तक इस 5 वर्ष में सरकार में नहीं हुआ है? देखिए, हम एक शब्द यूज कर रहे हैं अपनी मंत्री के लिए, अपने विधायिका के लिए, बेचारी। उसको राजनीतिक ज्ञान नहीं था। माँ रिटायर हुई, एज ज़्यादा हुई, बीमार रहने लगी, तो उनको राजनीति में मौका मिल गया, वो विधायक भी बन गई। क्षेत्र की जनता ने जिताया, मैं कह रहा हूँ। उसके भोलेपन को देखते हुए, उसकी माँ को देखते हुए, पार्टी को देखते हुए क्षेत्र के लोगों ने जिताया। लेकिन उस बेचारी को ज्ञान ही नहीं है। अच्छा, एक महिला होने के नाते वो दौड़ भी नहीं पाई, अपने बच्चों को संभालती रही, अपने पति को देखती रही, तो उसने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं पे ध्यान ही नहीं दिया, या फिर सरकार ने उसकी सुनी नहीं। तो मैं समझ रहा हूं कि ये 5 साल तो
बदतर से बदतर खराब गुजरे कल्याणपुर की जनता के लिए। यहाँ के नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, यहाँ का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है यहाँ पे, जबकि कल्याणपुर ऐसी ग्रोथफुल हमारी विधानसभा है कि देखिए IIT कानपुर, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, कानपुर विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज अब उसका नाम है, इसके अलावा दलहन, DPR, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, HBTU, गणेश शंकर विद्यार्थी हॉस्पिटल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ, पनकी पावर हाउस, तमाम चीज़ें कानपुर की ही नहीं उत्तर प्रदेश की सबसे दमदार अगर विधानसभा है तो कल्याणपुर है। लेकिन ना तो इच्छा शक्ति जनप्रतिनिधियों की हुई कि हम इसको और विकास की ओर ले जाएं। लेकिन वो तो कहती हैं कि मेट्रो आ गई, मेट्रो लेके आई हैं कल्याणपुर से। देखिए मेट्रो, कानपुर मेट्रोपोलिटन सिटी आपको बता दें 1978 को घोषित हुआ था। CMM कानपुर में 78 से है, मेट्रो यहाँ आनी ही थी और मेट्रो अखिलेश जी ने इसका शिलान्यास किया, मेट्रो बन गई, उद्घाटन इन्होंने कर लिया। तो मेट्रो आनी ही थी भाई। ये कोई इंस्टीट्यूट बनाते, कोई ऐसा कारखाना लगाते, लिमको जैसे कांग्रेस ने बनवाई थी कल्याणपुर विधानसभा में, जहाँ पे 10,000 लोगों को रोजगार मिल जाता, जहाँ 5,000 लोगों को रोजगार मिल जाता। ऐसा कोई काम ना इन्होंने किया। चूंकि हम तो 30-32 साल से सत्ता के बाहर हैं कांग्रेस, तो कांग्रेस नहीं कुछ कर पाई, मैं मान रहा हूँ, चूंकि हमें सत्ता ही नहीं मिली। जबकि हमने RTI दी, 18 साल के नौजवानों को वोट का अधिकार दिया, हमने ही ये सारे इंस्टीट्यूट बनाए, हमने ही हॉस्पिटल बनाए, हमने ही सारी व्यवस्था की थी। और ये नौजवान हमारा भटक गया धर्म के नाम पर, जात के नाम पर। वो उसने कांग्रेस की सत्ता को जाना ही नहीं, कांग्रेस की वर्किंग को जाना ही नहीं। अब हम घरों घरों में जा रहे हैं और नौजवानों से, महिलाओं से, लड़कियों से हम ये कह रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई मेरे इतिहास को जानिए। हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के भारतीय जनता पार्टी टीवी में दिखवा रही है। हमारे इतिहास को जानने का प्रयास करिए आप लोग। हमने आपको 18 साल में मताधिकार का अधिकार दिया है, हमने आपको RTI दिए, हमने आपको रोजगार दिए थे। ये सरकार तो व्यापारी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यापारी है। और समाजवादी की पार्टी का अपना जो रवैया है, परिवारवाद और लूट का। प्रियंका गांधी को आप किस रूप में देख रहे हैं? आपको लगता है 2022 में प्रियंका गांधी कुछ कमाल दिखा पाएंगे? जिस हिसाब से वो आधी आबादी की बात कर रही हैं, आपको लग रहा है क्या महिलाओं का वोट उनको मिलेगा? देखिए मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और प्रियंका जी ने 40% महिलाओं को टिकट देने का जो वादा किया, जो आज समाज में संदेश गया है, तो 22 में हम बहुत अच्छा कर लेंगे। पूरी मुझे ये उम्मीद है कि प्रियंका जी एक इंदिरा जी के दूसरी रूप माँ भगवती दुर्गा के रूप में अवतरित हुई हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सेहत और सूरत बदल जाएगी राजनीति में। अब तो राजनीति शुरू हुई है, अभी भी शुरू नहीं है, शुरू तो होगी 20 के बाद, जब सारे प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। हम सब लोग क्षेत्र में काम करना शुरू कर देंगे, घर घर जाना शुरू करेंगे, कांग्रेस के बारे में लोगों को बताएंगे। तो आप कांग्रेस को देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जनता पसंद करेगी, जनता वोट देगी। हमें उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे पोजीशन पे अब की बार रहेंगे। चलिए, ये थे प्रत्याशी के रूप में श्री नरेश त्रिपाठी जी।